नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। पारदर्शिता के साथ काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के उत्थान के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में ऐसे परिवारों के बिजली संबंधी विवादों के निपटान के लिए बड़ा निर्णय लिया गया है। देखिए, हरियाणा की मनोहर सरकार के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश एक नए आयाम स्थापित कर रहा है। प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल ने अंत्योदय परिवारों को एक बड़ी राहत दी है। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में ऐसे परिवारों के बिजली संबंधी विवादों के निपटान के लिए बड़ा निर्णय लिया गया, जिसका 1 लाख रुपए वार्षिक आय वाले अंत्योदय परिवारों जो डिफॉल्ट हो गए या जिन पर जुर्माना लगाया गया है या उनके बिजली के कनेक्शन कट गए हैं, ऐसे परिवारों पर किसी तरह का जुर्माना नहीं लगेगा, इसे माफ कर दिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि डिफॉल्ट राशि चाहे कितनी भी हो, ऐसे उपभोक्ताओं को केवल 1 साल के औसतन बिल से अधिक राशि का भुगतान नहीं करना होगा। चाहे 10 साल का ही पेंडिंग बिल क्यों ना हो, 150 यूनिट प्रति माह की औसत से उपभोक्ताओं को अधिकतम 3600 रुपए का ही भुगतान करना होगा। इस राशि में से 25% राशि का अग्रिम भुगतान करने पर उनका कनेक्शन दोबारा जोड़ दिया जाएगा। एक विषय मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ कि इससे पहले हमारी पावर डिपार्टमेंट की मीटिंग हुई थी और उस पावर डिपार्टमेंट में भी 2-3 निर्णय हमने जो लिए हैं अच्छे लिए हैं। एक निर्णय जो गरीब परिवार हैं, अंत्योदय श्रेणी के, जिसकी इनकम लिमिट हमने 1 लाख रुपया प्रति वर्ष रखी हुई है, उसको अंत्योदय फैमिलीज कहा है। अंत्योदय फैमिलीज के बिलों के जो झगड़े हैं वो भी काफ़ी हैं। उसमें बहुत लोगों के डिफ़ॉल्ट अमाउंट हो गया, उनके ऊपर पेनल्टी लग गई, उनके कनेक्शन कट गए। तो हमने निर्णय लिया कि पहली बात तो ये कि उनको किसी प्रकार की पेनल्टी वो नहीं लगेगी, उसको सारे को माफ़ कर दिया। दूसरा, डिफ़ॉल्ट अमाउंट कितनी भी हो, मोर देन एवरेज बिल ऑफ 1 ईयर, इससे ज़्यादा डिफ़ॉल्ट अमाउंट उसको नहीं देना। चाहे 10 साल का भी पेंडिंग बिल हो तो 1 साल का उसको मैक्सिमम देना होगा। और जिसकी 150 यूनिट पर मंथ, ये एक एवरेज मान करके हम चलते हैं, तो उसको ज़्यादा जो मैक्सिमम अगर उसको बिल देना होगा तो वो 36 रुपये साल का देना होगा, अर्थात 300 रुपये महीने का। तो बाकी सारी चीज़ें उसके ये, और वो भी उसको 3600 रुपया, आज उसमें से मानो कुछ एक अमाउंट शायद 900 रुपये तय किए, 25%, उतना जमा कराने के बाद और उसका कनेक्शन चालू हो जाएगा। और चालू होने के बाद फिर उसको 1 साल तक बिल नहीं देना, बाकी जो बिल है उसका अगले 2 साल में डिस्ट्रीब्यूट करके, ताकि उसके पास बजट ज़्यादा उसका बिल का ना बढ़े। लेकिन कनेक्शन कराने के लिए शुरू में शायद 4 महीने का बिल होता है, जिसका ACD, वो एक अमाउंट ऑफ जो 4 महीने का बिल होता है, उसका कुछ कहते हैं डिपॉजिट। वो डिपॉजिट, क्योंकि पिछला डिपॉजिट उसका डिफ़ॉल्ट अमाउंट में ख़त्म हो जाता है, तो अगला डिपॉजिट 4 महीने के बिल का, यानी 600 यूनिट का 1000-1200 जो बनेगा उतना ही जमा कराना। उसके बाद उसका कनेक्शन चालू हो जाएगा और फिर वो लगातार अपना बिल भरता रहे और बाकी अमाउंट उसको 2 साल में, अगले 2 साल में उसको देना है। तो एक ये स्कीम आज पास की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पानी और बिजली लोगों का मूलभूत अधिकार है, इसलिए नागरिकों की सुविधा के लिए अनियमित कॉलोनियों जिनमें पहले बिजली कनेक्शन नहीं दिए जाते थे, उनमें भी बिजली कनेक्शन देने का निर्णय लिया गया है। नागरिकों को केवल आवेदन करना होगा, इसके लिए उनसे कोई अन्य दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा और लगभग 1 माह में बिजली का कनेक्शन जारी कर दिया जाएगा। अनऑथराइज कॉलोनीज जिनमें कनेक्शन अभी नहीं दिए जाते थे, बहुत से कारण थे कि भी कॉलोनी ऑथराइज नहीं है, तो हमने कहा कि बिजली और पानी वो ये फंडामेंटल राइट हैं व्यक्ति के, तो कोई उसके ऊपर किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा। केवल उसने अप्लाई करना है कि मेरे घर में कनेक्शन नहीं है, उसको 1 महीने के अंदर अंदर जो भी
जो राइट टू सर्विस कमीशन में जो कनेक्शन देने की विधि है उसके हिसाब से उसको कनेक्शन दे दिया जाएगा। कोई और पूछताछ नहीं की जाएगी। डिसकनेक्टेड कनेक्शंस को भी 1 महीने के अंदर जोड़ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कृषि ट्यूबवेलों के लिए किसान स्वैच्छिक रूप से अपना लोड बढ़ाने की घोषणा करें। इसके लिए वर्ष 2018 में शुरू की गई योजना को पुनः चलाया जाए। अगर कोई किसान आवश्यकता अनुसार बड़ी मोटर लगाना चाहता है तो उसे अब स्वैच्छिक लोड घोषित करना होगा, जिसके बाद लोड को बढ़ा दिया जाएगा। अब किसानों को लोड बढ़वाने में किसी तरह की कठिनाई नहीं आएगी। एक विषय है कि किसानों का जो उन्होंने कनेक्शन लिए हुए हैं और उन कनेक्शंस का जो लोड है अभी कम है, तो कई बार किसान को अपनी आवश्यकता के हिसाब से मोटर बड़ी लगानी पड़ती है, लोड उसका बढ़ाना पड़ता है, तो वो आसानी से उसका लोड कनेक्शन बढ़ाने के लिए उसको कठिनाई आती है। तो आज हमने तय किया कि वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ देयर लोड ये किसान करेंगे कि अपने आप वो बताएंगे कि मेरा इतना लोड है, इतने हॉर्स पावर की मोटर मेरी काम करेगी, उसका ऑटोमेटिकली उसको जैसे वो डिक्लेयर करेगा उसका लोड बढ़ जाएगा, उसमें किसी प्रकार की परेशानी उसको नहीं आएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किसानों को सूक्ष्म सिंचाई योजना अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए, इसीलिए किसान हित में योजना जरूरी है। सौर ऊर्जा और सूक्ष्म सिंचाई को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नए कनेक्शन जारी करने के लिए कॉल सेंटर या हेल्पलाइन नंबर की व्यवस्था की जानी चाहिए। जैसे ही उपभोक्ता कनेक्शन के लिए आवेदन करता है, उसके मोबाइल पर संदेश जाना चाहिए कि किस दिन उसे कनेक्शन और मीटर लगेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिक से अधिक उपभोक्ताओं की बिजली संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए बिजली पंचायतों का आयोजन किया जाना चाहिए। बिजली बिलों में त्रुटियां और अन्य शिकायतों का समाधान किया जाना चाहिए। बैठक में बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अपूर्व कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव उमाशंकर, बिजली निगमों के चेयरमैन पीके दास, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंधन निदेशक मोहम्मद शाइन, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक अमित खत्री और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। हरियाणा की मनोहर सरकार के कुशल नेतृत्व में प्रदेश का उत्थान हो रहा है। इन सबकी बानगी तब देखने को मिली जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में परिवार पहचान पत्र की 5वीं बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र से संबंधित डाटा अपडेशन के लिए अतिरिक्त जिला उपायुक्त सहित संबंधित हितधारकों की एक संयुक्त ट्रेनिंग कराई जाए ताकि डाटा अपडेशन का कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। देखिए। हरियाणा प्रदेश का मनोहर विकास मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व को दर्शाता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नीतियों से हरियाणा प्रदेश हर रोज सफलताओं के नए आयाम स्थापित कर रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में परिवार पहचान पत्र की 5वीं बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र से संबंधित डाटा अपडेशन के लिए अतिरिक्त जिला उपायुक्त सहित संबंधित हितधारकों की एक संयुक्त ट्रेनिंग कराई जाए ताकि डाटा अपडेशन का कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के तहत आय सत्यापन से संबंधित प्राप्त नागरिकों की शिकायतों का आगामी 2 महीने में निपटारा कर दिया जाएगा। इसके लिए अतिरिक्त जिला उपायुक्तों एडीसी को ओवरराइडिंग पावर दी गई है कि वे दस्तावेजों के आधार पर आय को सत्यापित करके परिवार पहचान में दर्ज आय को अपडेट कर सकते हैं। बैठक में बताया गया कि राज्य में अब तक 67 लाख से अधिक परिवार पीपीपी के साथ पंजीकृत है और सत्यापन सुधार मॉड्यूल शिकायत निवारण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए विभिन्न विकल्प बनाए गए हैं ताकि आवेदक को सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र हरियाणा सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है और हरियाणा पहला प्रदेश है जिसने इस प्रकार की अनूठी पहल शुरू की है। इससे सरकार की 500 से अधिक योजनाओं और सेवाओं जैसे राशन कार्ड, पेंशन चिरायु हरियाणा, ई-फर्द, प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र का लाभ नागरिकों को उनके घर द्वार पर मिल रहा है और उन्हें पहले की तरह सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। देखिए, परिवार पहचान पत्र हमारी बहुत एक महत्वाकांक्षी योजना है जो हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश है पूरे देश में हमने जो 3 साल पहले इस काम को शुरू किया था
और अब उसका जो भी एक फाइनल स्वरूप निकल करके आ गया है। जितनी भी सरकारी सेवाएं योजनाएं हैं, प्राय 500 से ऊपर ऐसी योजनाएं और सेवाएं जो परिवार पहचान पत्र के साथ जुड़ करके ही मिलती हैं। हरियाणा का जो नागरिक है वो इससे लाभान्वित हुआ है, चाहे उसमें राशन कार्ड हो, चाहे उसमें ओल्ड एज पेंशन हो, चाहे उसमें आयुष्मान भारत हो, अथवा चिरायु योजना हो, अथवा कोई किसी को फर्द लेनी है, किसी को कास्ट सर्टिफिकेट लेना है, किसी को इनकम सर्टिफिकेट लेना है। हर प्रकार की सेवाएं अब इसके माध्यम से मिलती हैं। जो लोगों को चक्कर काटने पड़ते थे सरकारी कार्यालयों के या अधिकारियों के, वो बहुत कम हो गए, मिनिमम हो गए हैं। अभी भी छोटी मोटी जो कठिनाइयाँ बची हैं उसको अब सॉल्व करने के लिए काफ़ी चर्चाएं हमारी आज भी हुई हैं। बहुत जल्दी उन चीज़ों को हम ठीक करेंगे। आज परिवार पहचान पत्र जो अथॉरिटी है इसकी एक मीटिंग वर्ष में करनी होती है, तो आज एक वार्षिक मीटिंग उस अथॉरिटी की थी और इसके अंदर जो कठिनाइयाँ हैं उसके ऊपर विचार किया गया है। विशेष तौर पर इनकम के नाते से जो कठिनाइयाँ हैं, लोगों के डिस्प्यूट्स हैं, क्योंकि जो पहले से सेल्फ डिक्लेयर्ड इनकम है उसको बाद में वेरीफाई किया जाता है। लोकल कमेटी वेरीफाई करती है, सेक्टर कमेटी वेरीफाई करती है, जोनल कमेटी उसके ऊपर रिकमेंड करती है उसको, और बाद में उसको फाइनल माना जाता है कि ये चीज़ वहाँ से रिकमेंड होकर के आई है वेरीफाई करने के बाद। और उसमें कुछ लोगों ने अपनी इनकम जो कम दिखाई है, वेरीफाई करने के बाद उनकी ज़्यादा मिली है, तो निश्चित रूप से उसको ठीक किया गया है। और फिर जो उनकी शिकायतें ग्रीवेंसेस होती हैं, उन ग्रीवेंसेस को भी सेक्टर कमेटी में शिकायत देता है व्यक्ति, और अल्टीमेटली एडीसी लेवल के ऊपर उसको फाइनल किया जाता है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि परिवार पहचान पत्र से संबंधित नागरिकों की शिकायतों के निपटान के लिए भी समुचित व्यवस्था बनाई गई है। अब तक 8,64,000 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 8,18,000 से अधिक शिकायतों का निपटान किया जा चुका है। इसके अलावा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि शिकायतकर्ता से फीडबैक लिया जाए कि वे शिकायतों के समाधान से कितना संतुष्ट हैं। ग्रीवेंसेस इस नाते से जो लोग इस प्रकार के किसी प्रकार के ग्रीवेंस अपने परिवार पहचान पत्र को ठीक कराने के लिए, मानो कोई एड्रेस गलत है, टेलीफोन नंबर गलत है, कहीं नाम की गलती है, कुछ और है, ये ग्रीवेंसेस भी अभी तक 8,64,000 ग्रीवेंसेस आई थी, जिसमें से 8,18,000 ये ठीक कर दी गई हैं, और बाकी जो बची हैं लगभग 46,000, इनको भी अगले इस 2 महीने में इसको भी ठीक कर दिया जाएगा, ताकि कोई ग्रीवेंस किसी को इस प्रकार की न रहे। फिर भी एक रेगुलर सिस्टम, कोई भी अपडेशन है, कोई चीज़ उसमें कम ज़्यादा करनी है, उसको रेगुलर तरीके से एडीसी की अध्यक्षता में वो सब कमेटियां लगातार इसको करती रहेंगी। सेटिस्फेक्शन ग्राहक की है कि नहीं, यानी कस्टमर कहूँगा जो कंप्लेनेंट है उसकी ग्रीवेंस की सेटिस्फेक्शन हुई है कि नहीं हुई है, इसके लिए कॉल सेंटर भी बनाने के लिए मैंने कहा है कि कॉल सेंटर बनाया जाए, ताकि कोई भी कंप्लेंट करता है उसकी ग्रीवेंस को रिजॉल्व करने के लिए डिपार्टमेंट तो करता है, लेकिन उसकी सेटिस्फेक्शन है कि नहीं है उसको भी शुरू कर दिया जाएगा। और हर एक जो ग्रीवेंस जिसको यहाँ पर जिसकी लुक आफ्टर कर लिया जाता है, उसके लिए उस कंप्लेनेंट को फ़ोन करके उसका सेटिस्फेक्शन लेवल ये भी इसमें से देखा जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने जन कल्याण के लिए नई नई पहल करते हुए अनेक योजनाएं बनाई है। आज प्रदेश के नागरिकों को सुविधाजनक तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन करना आसान काम नहीं है। कई बार जनता के बीच उसकी स्वीकृति नहीं मिलती, लेकिन अब सरकार के शुरू किए गए व्यवस्था परिवर्तन के अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं। जो चीज़ें हमने नए जितने भी ऐसी चीज़ें शुरू की हैं, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन बहुत आसान नहीं होता है। व्यवस्था परिवर्तन को स्वीकार करना अपने आप में बड़ा कठिन है। इसको कई बार अधिकारी भी स्वीकार नहीं करते, कई बार नेता स्वीकार नहीं करते, कई बार जनता स्वीकार नहीं करती, लेकिन जैसा उसका अनुभव आता है, अनुभव के बाद रिजल्ट जो निकलते हैं उसमें से स्वीकार्यता बढ़ती है। अब चूँकि इसके रिजल्ट आने लग गए हैं, हर किसी को इन चीज़ों के लिए अब जो चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं सुविधाजनक तरीके से, नहीं तो हर छोटे काम के लिए भी व्यक्ति अपने जिला केंद्रों पर अथवा चंडीगढ़ राजधानी पर कितने चक्कर काटता था। अब हम जाकर के देखेंगे फील्ड में तो कहीं किसी व्यक्ति को आने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्रोएक्टिव सर्विसेज उसके घर तक पहुंचने लग गई हैं। ज़्यादा उसको अगर जाना पड़ता तो अपने गांव के CSC सेंटर पर वहां तक वो जाता है। वहां जाकर के अपना, बहुत लोगों को तो ऑनलाइन सर्विस अपने यानी मोबाइल पर या कंप्यूटर पर घर बैठे कर सकते हैं। सब सूचनाएं उसको मोबाइल पर मिलने लग गई हैं कि आपका नाम इसमें रजिस्टर हो गया, आपकी कंप्लेंट यहाँ पहुँच गई, इसको ऐसे ठीक करना, और जो ठीक होने के बाद रिजल्ट ये उसको मिलता है। विदिन 24 आवर्स भी पूरी स्टेट में कोई मैसेज किसी को देना हो तो इस सारे सिस्टम से संबंधित लोगों को पहुंचाया जा सकता है। इस अवसर पर मुख्य सचिव संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव DS ढेसी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्त आयुक्त राजेश खुल्लर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल जल संरक्षण की दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ियों को जल संकट का सामना न करना पड़े। इन सबको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानी का सही उपयोग करने के लिए प्रदेश के नागरिकों से आह्वान किया, तो वहीं पानी के संग्रह के साथ साथ उसके प्रबंधन के लिए भी काम करने की अपील की है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पानी ये हमारे लिए अमृत है। पानी हमारा, जल ही जीवन है, जैसा कहते हैं हमारा जीवन है। पानी के बिना कुछ नहीं है। शायद कुछ समय तक अन्न के बिना व्यक्ति रह सकता है, लेकिन जल के बिना नहीं रह सकता। जल उसका एक प्रवाह है, उसका एक साइकिल है, प्रकृति का साइकिल है। उसमें जल की हमको प्राप्ति होती है। प्राप्ति के साधन मुख्य रूप से वर्षा है। वर्षा भी एक हमारे क्षेत्र में वर्षा होती है और एक वर्षा मानो हमसे दूर पहाड़ों में होती है, तो पहाड़ों का जो एक पानी का प्रवाह है उसका हिस्सा हमको मिलता है। मोटे रूप से ये दो मात्राएं जो पानी को हमको मिलती हैं। अब उसके बाद उसका संग्रह होता है। संग्रह होता है, डैम्स में संग्रह होता है, फिर वो कहीं हमारे पॉन्ड्स हैं, हमारी झीलें हैं, रिचार्ज होकर के भूगर्भ में जाता है। तो जमीन के अंदर भी पानी का एक बहुत बड़ा संग्रह का भंडार है। अब ये संग्रह जो होता है, उस संग्रह का हम फिर बाद में उपयोग करते हैं। और वो जो उपयोग है, वो उपयोग हमको पता है कि जैसे मुख्य रूप से पीने के लिए हम पानी का उपयोग करते हैं, खेती सिंचाई के लिए करते हैं, उद्योग के लिए करते हैं, और अन्य हमारी जितनी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं के लिए हम करते हैं। संयोग ऐसा है कि पीने का तो हर एक जीव को पानी चाहिए, चाहे मनुष्य है, चाहे पशु है, कोई भी जानवर है, पक्षी है, हर छोटा बड़ा जीव उसको पानी पीने के लिए चाहिए। लेकिन एक मनुष्य ही ऐसा है जो पीने के अतिरिक्त और जो उसकी दिनचर्या की दैनिक आवश्यकताएं हैं वो भी पानी पर बहुत निर्भर करती हैं। हम स्नान भी करते हैं, हम कपड़े भी धोएंगे, हम वॉशरूम जाएंगे, वहां भी पानी की आवश्यकता होगी, हम अपना घर का फर्श भी साफ करेंगे, हम अपनी गाड़ी भी धोएंगे, हम अपने उद्योग में पानी ले जाएंगे। अब पानी की आवश्यकता है, पूर्ति करनी पड़ेगी। घर घर, हर घर जल, नल से जल, एक अभियान चलाया है। अब उसमें से कोई कहे कि पानी ज्यादा लगता है, ऐसा नहीं है। देखा जाए तो अगर सिस्टम कारगर हो गया तो उससे पानी बचेगा, क्योंकि जितने भी इससे पहले पानी का जो गांव में हम लगाते हैं, उसकी जो पोस्ट लगती है अलग से, उसके अंदर पानी अंधाधुंध चलता है, बिना रोक टोक के चलता है, नालियां भरी रहती हैं। गांव के अंदर तो पानी को चलाने के लिए नीचे भी खींचो या अपने वाटर वर्क से लाओ, जितना पानी है बहा दो, शाम को खाली करो, फिर भरो उसको। लेकिन उसका उपयोग करने के लिए अगर हमने हर घर नल से जल अगर ये किया है, तो पानी का उपयोग जितना उतना ही वो करेगा परिवार का आदमी। तो ऐसा इसका उपयोग भी हमको चेक करना पड़ेगा। पानी का उपयोग करने के लिए अगर भूमि ठीक नहीं है तो भी हमको कठिनाई होगी। कई जगह वाटर लॉगिंग हो गया है। अब वाटर लॉगिंग जो पानी वास्तव में ऊपर है, ऐसा नहीं कि नीचे चोए का पानी सब जगह से आ गया, वो पानी रिचार्ज होकर नीचे नहीं जा रहा। वहां मिट्टी की, भूमि की जो लेयर्स हैं उसमें कहीं गड़बड़ हुई है। अगर वहां भी आप ट्यूबवेल लगा करके पानी निकालना चाहेंगे, वाटर लॉगिंग ऊपर के एरिया में है, नीचे आपको 60 फुट से 50 फुट से नीचे पानी, अच्छा पानी मिलेगा नहीं। पानी हमारे लिए इतना कम ना हो जाए कि अगली पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी हमको कहीं कहे कि हमारे पूर्वज जो हैं वो, उनको कोई समझ नहीं थी, अकल नहीं थी। तो जैसे हमें पानी जो है विरासत में यहाँ तक मिला है, हम अगली पीढ़ी को भी पानी विरासत में दे करके जाए। इतना ही नहीं, हरियाणा की वर्तमान सरकार राज्य के छात्रों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित कर रही है। ग्राफिक्स पर नजर डालेंगे। राज्य के छात्रों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित कर रही हरियाणा की मनोहर सरकार 1 किलोमीटर या अधिक दूरी से आने वाले बच्चों के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा छोटा वाहन। तो वहीं आपको बता दें कि समुचित मॉनिटरिंग के लिए स्कूल में एक शिक्षक को बनाया जाएगा नोडल अधिकारी। तो वहीं छात्रों को पहले से दी जा रही सुरक्षित परिवहन सुविधा। मनोहर सरकार लगातार छात्रों के भविष्य के उज्जवल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार छात्रों को किराया दिए जाने का
प्लान को भी यहाँ पर तैयार किया जा रहा है ताकि छात्र अपने भविष्य को उज्जवल कर सके। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा में बौना भत्ता योजना के तहत पेंशन की राशि कितनी दी जाती है। इसका सही जवाब है ए 2250 रुपए। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं करनाल से राजीव कुमार। राजीव, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं और उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो वैसे ही शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है प्रमोद शर्मा, जो कि रोहतक से सिंचाई विभाग में है। सुनिए। हरियाणा गवर्नमेंट के दिशा निर्देशों अनुसार मैना में ट्रीटेड वेस्ट वाटर को कनेली के हमारे यहाँ पे एक हुड्डा का ट्रीटमेंट प्लांट है जी, उससे हम एक स्टोरेज रिजर्वोयर बनाकर किसानों को, मैना गांव के किसानों को ट्रीटेड वेस्ट वाटर इरिगेशन पर्पज़ के लिए हम उनको देंगे। ये 24 करोड़ की लागत से है जी, और इसके लिए एक हम स्टोरेज रिजर्वोयर बना रहे हैं कनेली हुड्डा का, जो हमारा ट्रीटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वहाँ पर। उसके बाद इसको हम खेतों में ले जाएंगे। खेतों में 3 ऑन फार्म पौंड बनेंगे, एक नाका दिया जा रहा है, इसकी वाराबंदी की जाएगी, सभी को ओसरे वाइज पानी दिया जाएगा। इसके लिए किसानों से किसी भी प्रकार की कोई लागत नहीं ली गई है। दूसरा, किसान अभी क्या कर रहे हैं जी कि जो हमारी ये रोहतक लिंक ट्रेन है उससे गंदा पानी उठा रहे हैं और वो अपने खेतों को डायरेक्ट दे रहे हैं। इससे उनकी फसल की गुणवत्ता भी खराब हो रही है और उनकी ज़मीन भी खराब हो रही है। ट्रीटेड पानी देंगे तो उनकी फसल की गुणवत्ता भी अच्छी होएगी और उनकी फसल भी अच्छी होएगी और ज़मीन भी उनकी ख़राब नहीं होएगी। पानी भरपूर मिलेगा जी, 24 घंटे मिलेगा। जैसा कि नहर एक पार्टिकुलर टाइम के लिए आती है और ये जो शहर का गंदा पानी है ये हमेशा कंटिन्यू चलता रहता है। इसी कंटिन्यू पानी को हम ट्रीट करके देंगे और ये उनके लिए 24 घंटे अवेलेबल होएगा। इसमें एक बेनिफिट ये भी होएगा कि जो नहर का पानी है उसकी सेविंग भी होएगी, बचत भी होएगी। और ये सारा का सारा प्रोजेक्ट एनजीटी की डायरेक्शन के और हरियाणा सरकार के दिशा निर्देशों अनुसार हो रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है जल संरक्षण तकनीक पर कार्य करना है। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के सवाल में क्या पूछा। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल। हरियाणा में जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत कब हुई थी। ए 12 मई 2021, बी 16 अगस्त 2018, सी 30 जून 2022, डी इनमें से कोई नहीं। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य है हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।